हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज, नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या आ रहा है। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू। Aquarius, कुंभ राशि, next 7 days. Eight of Cups, the Empress. Wow. Strength. Beautiful, beautiful message. What? The High Priestess and the High Priest, जो कि हायरोफेंट है, ये दोनों ही कार्ड एक साथ आए हैं। तो मैं ले लेती हूँ क्योंकि ये दोनों ही फ्लिप हो गए थे। ओके, राइट, क्लियर मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। Queen of Pentacle, the Emperor. Okay. The Lovers, exactly. Bottom of the deck है 3 of Swords. यहाँ पर लवर्स है। देखिए, सबसे पहले ना जब आपके लिए ये कार्ड निकला ना तो मुझे सबसे पहले ही ये जो मैसेज आया ना आपके सबकॉन्शियस माइंड का आया है कि कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फियर है, कुछ निगेटिविटी है। मतलब जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ करते हो, एक्शन लेना चाहते हो, डिसीजन बनाना चाहते हो, जो भी कुछ मतलब आपकी जिंदगी में चल रहा है, बट बहुत सी चीजें ऐसी आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर है या फिर सेल्फ खुद को लेकर के जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स है ना कि मैं नहीं कर सकता, मतलब ये चीज मैं नहीं ही कर सकता, या इस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इस चीज को मैं ओवरकम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह के कुछ वर्ड्स कहे, फियर्स कहे, थॉट्स कहे, वो चीजें ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं जो आने वाले अगले 7 दिन हैं आपके लिए रहेंगे कि आप उन फियर्स को रिलीज करो, उन फियर्स से बाहर आओ। वो जो डर आपको सता रहा है ना, बेसिकली नेक्स्ट 7 डेज जो है एक्वेरियस आपके लिए ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं ये कार्ड किस तरीके से काम करेगा आने वाले अगले 7 दिनों के लिए, ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि जब आप कुछ करना चाहो, जब आप कोई डिसीजन लेना चाहो, जब भी आप कोई एक्शन लेना चाहो, ठीक है, जो भी काम आप करना चाहो, और जब आपका दिमाग आपको रोके ना, आपकी ईगो सेल्फ आपको रोके या डराए, वो काम को तो आपको जरूर करना है।
आपको अपने आप को याद दिलाना है ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड का फियर है, ये मेरी ईगो सेल्फ मुझे रोक रही है, ये मेरा माइंड मुझे रोक रहा है। तो मुझे इसके जाल में नहीं आना है, मुझे इसको ओवरकम करना है, मुझे इससे बाहर आना है। ये सिर्फ मुझे डरा रहा है, ये सिर्फ मुझे बता रहा है, ये सिर्फ मेरे सबकॉन्शियस में बैठी हुई सोच है। सबकॉन्शियस में क्या चीजें बैठती है, जो आपके पिछले लाइफ टाइम में चीजें कुछ ऐसा आपके साथ घटित होता है, या फिर इस जीवन के पिछले टाइम में, मतलब पास्ट में आपके साथ बचपन में हो सकता है, टीन एज में हो सकता है, मतलब आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ होता है, उसका जो फियर है, उसकी उसकी जो यादें हैं नेगेटिव, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। कई बार ये होता है ना कि हम कहते हैं कि पता नहीं मैं इस स्पेसिफिक चीज से क्यों डरता हूँ या क्यों डरती हूँ, मुझे ऊंचाई से ही क्यों डर लगता है, मुझे पानी से ही क्यों डर लगता है, समझ रहे हो, मुझे रोड पर अकेले जाते ही क्यों डर लगता है, पता नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीजें आती है ना माइंड में, तो वो क्या होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का फियर है। क्योंकि पिछले लाइफ टाइम्स में जो आप जी कर आए हो, वहां पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिन्होंने आप वो बैठे हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और वो आपको कॉन्शियसली डर पैदा करते हैं। जब आप वहां उस जगह पर कदम रखते हो ना, या फिर कुछ ऐसा करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डर आता है, वो सिर्फ डर होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। क्यों कहते हैं डर के आगे जीत है, कि अगर आपने एक बारी उस काम को कर लिया, अगर आपने ठान लिया कि ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ये मेरा डर है ना, मुझे इस पर विजय प्राप्त करनी है, मुझे एक बारी करके देख लो, एक बारी कर लूंगा मैं। तो जब आप उसको फेस करते हो, उसके पास वो फियर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उस चीज को रिलीज कर दिया, वो आपके अंदर बैठी हुई थी कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप वो काम कर ही नहीं सकते, आप उस पोजीशन पर जा ही नहीं सकते, आप उतने सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो वो चीज जब आप अपने आप को एफर्मेशन देते हो ना, क्या है, जब ये चीजें आपके माइंड में आपको रिपीट होती हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को लो कर देते हो, ठीक है, लेकिन जब आप याद दिलाते हो कि नहीं ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड का फियर है, मुझे इसके जाल में नहीं आना है, मुझे इससे बाहर आना है, समझ रहे हो, और फिर जब आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगाते हो, अपने अंदर की स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट होते हो, अपने अंदर के करेज के साथ कनेक्ट होते हो, साहस के साथ कनेक्ट होते हो और आगे बढ़ते हो, फिर आपको विजय प्राप्त होती है। क्यों कहते हैं कि कई बारी जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं तो उसमें ऐसी चीजें आती हैं, जनरल रीडिंग्स में भी ऐसी चीजें आती हैं कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो पहले अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करके जाना। अगर आप डल माइंडसेट से जाओगे, नेगेटिव माइंडसेट से जाओगे, तो वो चीज आप पार नहीं कर पाओगे। लेकिन वही अगर आप कॉन्फिडेंट होकर के जाओगे, फियर में नहीं जा रहे हो, ठीक है, नेगेटिविटी में नहीं जा रहे हो, आप कॉन्फिडेंट होकर के जा रहे हो कि हाँ ये हो जाएगा, तो वो चीज होगी ही होगी, अगर वो आपके हित के लिए है, तो ये भी बोल दूं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये नेक्स्ट 7 डेज आपके सबकॉन्शियस माइंड के फियर को ना भगाने का है, उसको छोड़ करके आगे बढ़ने का समय आ गया है, ठीक है, उसको छोड़ करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज आप लोग एक्वेरियस, आप लोग बहुत ही प्यारी एनर्जीज में रहने वाले हो, आप लोगों को ना ये एनर्जी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, सच्ची बताऊं तो इसलिए भी ये एनर्जी आई है क्योंकि आप खुद इस एनर्जी में हो, आप बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, आप अपनी कीमत को पहचान रहे हो, आप अपने आप को जान रहे हो, पहचान रहे हो, अपनी पोटेंशियल को आप पहचान रहे हो इस टाइम पीरियड में, विद द एम्प्रेस कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड है साथ में, ये आपका माइंडसेट है, आप पूरी तरीके से रेडी हो, आप ये कह रहे हो कि ठीक है मुझे क्या चीज रोक रही है, बेसिकली ये ईगो सेल्फ कहें, लायन देख रहे हो, इसने इसके साथ पीस क्रिएट कर लिया, इसने इसको शांत कर लिया, इसने इस डर को, क्योंकि लॉयन एक ऐसा जानवर है जिसको देख करके फियर में ही आते हैं ना हम लोग, इसको देख, ये कोई पेट तो है नहीं कि हम इसको पेट बना लेंगे, बट इसने उसको पेट बना लिया है कि इसने किसी डर का सामना किया है, डर को फेस किया है और उसने उसको अपना पेट बना लिया, उसने उसको अपना दोस्त बना लिया है, ठीक है, तो अब वो उसका फियर नहीं रहा है। तो आप कुछ ऐसा मतलब कर रहे हो, आप अपने डर को भगा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स आप, या फिर कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ रियलाइजेशंस कहे नहीं है, क्योंकि आप स्टेप ले रहे हो, आप चीजों को अपने कंट्रोल में ले रहे हो, ठीक है, अपने हाथ में आप चीजों को ले रहे हो। यहाँ पर ना जिसे कहते हैं ना कि आपका दिमाग आपको डरा रहा है, लेकिन आपकी इंट्यूशन जो है, आपकी फेमिनिन जो एनर्जी है ना, वो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है, वो कह रही है कि तुम कर सकते हो, और आप उसकी सुन रहे हो, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में, तो वो चीज आपको पूरी तरीके से आने वाले 7 दिन में ना सपोर्ट कर रही है। तो मैंने बोला ना कि आप या तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो करने के बारे में आपने सोचा नहीं था,
ठीक है। या फिर किसी चीज को लेकर के अगर आप बहुत ज्यादा लो माइंडसेट में चले गए थे कि ये चीज तो मेरे से हो नहीं पाएगी या मैं इस काबिल नहीं हूं या जो भी XYZ आपके माइंड में था, आप के अंदर अब उसी चीज के प्रति वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो करेज आ रहा है और आप उसको उसी पॉजिटिविटी के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है। देखिए लेकिन क्या है ना, चैलेंज में एकदम से अगर आपने देखा होगा हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट की एनर्जी दोनों एक साथ आई थी। तो ये दोनों ही मैं कहूंगी रिलीजियस और स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी है ये, और ये इनर विजडम की भी बात करता है, ये नॉलेज की भी बात करता है, आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन को भी बात करता है। और इसको जब मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया जो कि कमिटमेंट की बात करता है। कि कहने का ये मतलब है कि ये चैलेंज में आया है, समझ रहे हो। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस, देखिए यहाँ पर ये चैलेंज है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं कहूंगी मैं इसको, सिर्फ चैलेंज है। आप इसे इजीली ओवरकम कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छी एनर्जी में हो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में। तो आपको करना क्या है कि इस टाइम पीरियड में ना, जैसे बोला आपको कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डराएगा, आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपका डर आपको बैठाएगा, लेकिन आपका डिवाइन के साथ कितना कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग, आप कितना विश्वास रखते हो उनके विश्वास के साथ कि हाँ वो डिवाइन मेरे साथ है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो हर वक्त मेरे साथ है। तो होता है ना कि मैं उनके शक्ति के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। तो उस माइंडसेट में रहना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस टाइम पीरियड में एक चीज याद रखिए, क्योंकि ये चैलेंज में आपके लिए आया एक्वेरियस, आप जो भी कुछ रिचुअल्स आप कर रहे हो, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो भी आप करते हो ना, उसको ब्रेक मत कीजिएगा। आपके कमिटमेंट का टेस्ट होगा नेक्स्ट 7 डेज, आपके कमिटमेंट का टेस्ट। आप कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस में आइए, बट इस कॉन्फिडेंस को अपने दिमाग में मत चढ़ने दीजिए। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कहते हैं ना कोई भी चीज ओवर एक्सट्रीम में या फिर कोई भी चीज कम में सही नहीं होती है, वो हमेशा बैलेंस स्टेट में ही अच्छी रहती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव चीज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको कमिटेड रहना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है। किससे कमिटेड रहना है? अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बनाए रखिए, सॉफ्ट एनर्जीज में रहिए, काइंड एनर्जीज में रहिए, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने प्रैक्टिसेस को करते रहिए, उसको ब्रेक मत कीजिए। एक बात याद रखिएगा, आपको यहाँ पर ये चीज रिमाइंड कराई जा रही है, आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, जो भी कुछ कर रहे हो उसके पीछे डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है। और जो भी आप मंत्रा चैंटिंग, नाम जप या फिर जो भी प्रैक्टिस स्पेसिफिक, कोई अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो या फिर कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप करते हो, हवन या फिर न्यू मून और फुल मून पर कुछ स्पेसिफिक आप करते हो, तो उनका ही आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिल रहा है, उन्हीं के सपोर्ट से आप आगे यहाँ पर बढ़ रहे हो। तो जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हो, जो भी कुछ आप करते हो ना, उसको करते रहिए। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं मैं कह रही कोई बड़ी सी चीज है या फिर कोई छोटी सी, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। हर इंसान के लिए हर चीज अलग अलग तरीके से काम करती है। किसी के लिए सिर्फ मंत्रा शांटिंग काम कर रहा है, किसी के लिए सिर्फ नाम जप काम कर रहा है, किसी के लिए हवन काम कर रहा है, किसी के लिए कोई बहुत बड़ी कोई प्रैक्टिस काम कर रही है, किसी के लिए मेडिटेशन काम कर रहा है। तो जो भी आप कर रहे हो ना, उसको ब्रेक मत करना, उन रूल्स को जरूर फॉलो करना। रूल्स मतलब आप समझ जाइए, मैं वैसे काइंड ऑफ रूल्स की बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ जिस चीज को आप फॉलो करते आ रहे हो उससे कमिटेड आप रहना है, उससे आपको भटकना नहीं है। अपने माइंड में ये चीज मत लाइए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना अटैक कहाँ करेगा, क्योंकि अभी तो आप कॉन्फिडेंस में आ रहे हो। जब आप कॉन्फिडेंस में आओगे ना कि ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी ये, ठीक है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे रोक रहा है, तो वो आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या फिर आपके रिलीजियस एस्पेक्ट पर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज आपको नहीं होने देनी है। आप जो कर रहे हो, जो आपका ध्यान है, जो आपका कमिटमेंट है अपने डीटी को लेकर के, या फिर जो भी चीज आप करते हो उसके साथ कमिटेड रहिएगा, ठीक है। और मैं अगर कहूँ तो आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका स्पिरिट, आपका ज्ञान, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में, समझ रहे हो।
अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी इंट्यूशन को ज्यादा सुनिएगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप अपनी फेमिनिन साइड में रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में। तो यहाँ पर आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहोगे, और आपकी जो हायर सेल्फ है ना, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, वो आपको बहुत गाइडेंस दे रही है नेक्स्ट 7 डेज में। हो सकता है यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट हो, अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे तो नेक्स्ट 7 डेज बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है एक्वेरियस आपके लिए, आप कंसीव आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, प्रेगनेंसी के कंसीविंग के चांसेस यहाँ पर हाई हैं, ठीक है। और यस, एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट 7 डेज बेसिकली ये वो एनर्जी है कि आप जिसमें हाथ डालोगे वो सोना, जिसमें आप हाथ डाल रहे हो वो सोना बनेगा। दैट मीन्स कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसका रस आपको, उसका जूस आपको मिलेगा, उसका जिसे कहते हैं ना कि आउटकम आपको डेफिनेटली मिलेगा। कोई चीज ना नेक्स्ट 7 डेज में आप कोई भी अगर काम कर रहे हो, इवन कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन कुछ आप सीख रहे हो, अगर कुछ आप पढ़ भी रहे हो, तो उससे आपको वो नॉलेज ही आप गैदर करोगे, ठीक है, ज्ञान ही मिलेगा आपको, और उसका मतलब वो चीज वेस्ट नहीं जाएगी। तो सोचिए, अगर आप किसी चीज में टैप इन करते हो, कुछ नया शुरू करते हो, या फिर सिर्फ अपने ऊपर ही आप काम कर रहे हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप काम कर रहे हो, या फिर XYZ जो भी कर रहे हो, बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम पीरियड नेक्स्ट 7 डेज यहाँ पर रहने वाले हैं। और ये हो क्यों रहा है? आपके माइंडसेट की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले कहीं यही चीज को आप नेगेटिव माइंडसेट से कर रहे थे, बट अभी क्या हो रहा है, आप पॉजिटिव माइंडसेट से कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, क्योंकि पता नहीं मुझे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, हो सकता है किसी की कंडीशन है यहाँ पर, दैट इज वाई एग्जाम्पल उन तक ये मैसेज जाना जरूरी है कि आप बहुत समय से कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे कोई ऐसे लेडी यहाँ पर दिखाई दे रही है जिनके मैरिज को थोड़ा वक्त हो गया है ज्यादा, और आप कंसीव के लिए बहुत समय से आप कोशिश कर रहे थे पर कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और आपके आसपास के माहौल ने आपको सपोर्ट नहीं करा वहां पर, ठीक है, जिस वजह से आपने अपने कॉन्फिडेंस को खोया, और वो एक बहुत बड़ा रीजन रहा आपके कंसीव ना करने को लेकर के। लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के फियर को हटा रहे हो, जो लोगों ने आपके दिमाग में भरा है ना नेगेटिव नेगेटिव कि तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, उस चीज को आप किनारे कर रहे हो ना। तो यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हो, लोगों को इग्नोर करके, लोगों की बातों को इग्नोर करके, वो बहुत ही प्रोडक्टिव यहाँ पर रहने वाला है। उसमें आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। और ये सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने ऊपर भी काम कर रहे हो, दैट मीन्स अपने ऊपर इन द सेंस अपने अंदर, अपने भीतर आप यहाँ पर काम कर रहे हो, ओके। आप अपने अंदर की जो नकारात्मकता है उसको ओवरकम कर रहे हो, उस पर विजय प्राप्त कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि नहीं भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी नहीं मानने वाला या नहीं मानने वाली हूँ, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि भाई यहाँ एम्परर का कार्ड है, जो भी आप कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, पहली बात तो कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, किसी की नहीं सुननी है, किसी की इन द सेंस यहाँ पे मैं लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ कि आप लड़ो झगड़ो, नहीं, कहने का ये मतलब है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, आप अपनी ऑलरेडी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड हो, तो आपको सब पता है आपको क्या करना है। तो अपनी सुन करके चलो, चीजों को अपने कंट्रोल में रहो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको नियमों का पालन करना जरूरी है। नियम किस तरीके के, जैसे मैंने बोला कि स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो भी आप कर रहे हो उसको नियम से करो, चीजों को ब्रेक मत करो, रूल्स को ब्रेक मत करो जो आपने खुद बना रखे हैं अपने लिए, ठीक है। ये मैं वो चीज के लिए नहीं बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे किसी का यहाँ पर मैसेज रिसीव हुआ कि मैं ये नहीं कर सकता, ये आपका रूल नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉब्लम है जो आपको ब्लॉक कर रहा है, ये वो वाले रूल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। कहने का मतलब कमिटेड रहना है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड मुझे कमिटमेंट की बात बता रहे हैं। और यस, और आप, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, मतलब उस काम को अगर आप ब्रेक कर करके करोगे ना, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी, भले ही वो आपका खुद पर काम करना ही क्यों नहीं हो। अब अगर मैं बोलूं कि
आप अभी नेक्स्ट 7 डेज तो अपने दिमाग को बोल रहे हो कि नहीं, हाँ मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, ठीक है, लेकिन आफ्टर 7 डेज क्या, अगर आपने उस चीज को ब्रेक कर दिया तो फिर वो चीज वर्क नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस चीज से कमिटेड रहिए, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, कंटिन्यू रहना है। अगर आप नियम से काम करते रहोगे, ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में 360 डिग्री यहाँ पर चेंज देखने वाले हो, ठीक है। जो चीजें अभी तक आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, वो चीजें आपके लिए काम, oh my God, yes, वो चीजें आपके लिए काम करेंगी, ठीक है। जो चीज वर्क नहीं कर रही थी आपके लिए, वो वर्क करेंगी, ठीक है। ओके, कर्मा का कार्ड है इसके नीचे, ठीक है। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी दूसरी रीडिंग के लिए भी निकाला था। और कोई गाइडेंस देना चाहते हैं एक्वेरियस को नेक्स्ट 7 डेज के लिए? नेक्स्ट 7 डेज में ना मुझे आपके लिए मनी अट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये सिर्फ मनी नहीं बोलूंगी मैं, जिस चीज की चाहत है, यस मैं वो बोल चुकी हूँ, बट मुझे ये दोबारा से मैसेज मिला है आपके लिए कि आपकी लाइफ में जो चीज की कमी है, या जिस चीज पर अभी आप क्या कहते हैं, फोकस्ड हो, जो चीज आपके लिए अभी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 7 डेज चैरियट, माय गॉड, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको बोला जा रहा है यस, आपको बहुत बैलेंस होकर के चलना है, और आप बैलेंस बना लोगे। चैरियट का कार्ड विक्ट्री का कार्ड है, और ये आपके गाइडेंस में है। दैट मीन्स कि आपको अपने प्रैक्टिकल और अपने जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस, प्रैक्टिकल और अपने जो इंट्यूशन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको बैलेंस करके आपको चलना है। वही तो प्रॉब्लम मैंने बताई है ना आपको, तो उनको अगर आप बैलेंस करके चलते हो तो आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करने वाले हो, उस पर सक्सेस आप प्राप्त करने वाले हो, उस पर आपको विक्ट्री हासिल होने वाली है। तो बैलेंस करके चलिए, आगे बढ़ते रहिए, भले ही अभी आपको चीजें नहीं दिख रही हैं, आपको दिखने वाली है। बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम रहने वाला है। और जैसे मैंने बोला, देखिए आपके फ्रूट्स, आपके हार्डवर्क का फ्रूट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैजिशियन का कार्ड है, और ये सब आपके खुद के ही माइंड सेट की वजह से हो रहा है। जो भी आप अपने माइंड सेट को शिफ्ट कर रहे हो ना, तभी आप अपने जीवन में वो मैजिक क्रिएट कर रहे हो। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।